भारत एक्सप्रेस देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ चेल्सी सिंह। ज्योतिष विज्ञान के विशेष कार्यक्रम नक्षत्र में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी जानते हैं कि ज्योतिष विज्ञान हमारे जीवन के लिए कितना शुभकारी है। कभी कभी मनुष्य के जीवन में ऐसी बाधाएं आती हैं, ऐसी समस्याएं आती हैं जिनसे पार पाने के लिए मनुष्य बहुत संघर्ष करता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इन्हीं तमाम समस्याओं का विज्ञान है ज्योतिष विज्ञान, जिससे कठिन से कठिन बाधा भी आसानी से दूर हो जाती है। आप जरूर सोच रहे होंगे क्या ज्योतिष विज्ञान के माध्यम से ये संभव है? अगर हाँ तो फिर कैसे? तो चलिए इन सवालों के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं विश्वविख्यात ज्योतिष आचार्य डॉक्टर आचार्य मनोज नैयर जी। आचार्य जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। धन्यवाद चेल्सी जी आपका। भारत एक्सप्रेस के सभी दर्शकों को मेरा हार्दिक प्रणाम। तो बिल्कुल बहुत सारी जानकारी आप तक पहुंचाएंगे। आप देखते रहिए हमारा खास कार्यक्रम नक्षत्र। हर रोज की तरह दर्शकों, आज भी हम बात करेंगे आज का दिन आपके लिए कैसा रहने वाला है, आज क्या करें और क्या ना करें, आपका लकी नंबर क्या है, और साथ ही साथ जानेंगे कैसा होगा आपके भाग्य का मीटर। और यहाँ आचार्य जी से आज बहुत सारी चर्चा करने वाले हैं क्योंकि आज करवा चौथ है। ऐसे में आचार्य जी से जानेंगे चंद्रोदय का समय और करवा चौथ की जो पूजा विधि है उसके बारे में तमाम सारी जानकारी लेने वाले हैं। लेकिन सबसे पहले कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे और बात करेंगे पहली 4 राशियों को लेकर, जो कि है मेष, वृषभ, मिथुन और कर्क। और आचार्य जी से जानेंगे इन 4 राशियों का आज का राशिफल। मेष राशि वाले, आज आप अपने आत्मविश्वास के बल पर विपरीत परिस्थिति में भी अपने सभी कार्य कर पाएंगे। आज आपको उसके लिए कड़ी मेहनत भी करनी होगी। कबूतरों को आज दाना डालना आपके लिए विशेष फलकारी है। भाग्यशाली संख्या है 9 और भाग्य का मीटर आज 80% आपको सहयोग करेगा। वृषभ राशि वाले, धन संबंधित मामलों में आज आपको ध्यान रखना होगा। आज आपकी उग्रता बढ़ेगी जिससे आपको नुकसान होने का योग है। संयम से काम लेना होगा। भाग्यशाली संख्या है आज आपकी 7 और भाग्य का मीटर आज 50% आपको सहयोग करेगा। मिथुन राशि वाले, आज मिली जुली भावनाएं आपके मूड को कुछ खराब कर सकती हैं। अपने ऊपर काबू रखिएगा। किसी किन्नर को आज दान करना आज आपके लिए विशेष फलकारी है। भाग्यशाली संख्या है 1 और भाग्य का मीटर 55% आपको सहयोग करेगा। आज का दिन उन लोगों के लिए बहुत शुभ है जिनके पास नौकरी नहीं है। नई नौकरी आज खुद चलकर आपके पास आने वाली है, उसके लिए आप आज प्रयास करें। भाग्यशाली संख्या है 8 और भाग्य का मीटर आज 80% आपको सहयोग करेगा। बिल्कुल दर्शकों, यहाँ आचार्य जी ने पहली 4 राशियों के बारे में बताया, उनका आज का राशिफल बताया। लेकिन दर्शकों, अगर आप लोग भी यहाँ आचार्य जी से संपर्क करना चाहते हैं तो लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर मेल आईडी फ्लैश हो रही है। इसी मेल आईडी पर आप मेल कर सकते हैं कुछ छोटी छोटी से डिटेल्स, यानी कि नेम, प्लेस, डेट ऑफ बर्थ और टाइम। ये 4 चीजें भेज करके आप अपना सवाल भेज सकते हैं। जो भी आपकी क्वेरी हो वो भेज सकते हैं। और यहाँ आचार्य जी आपको बताते हैं कि आखिर जो आपके जीवन में जो लगातार समस्याएं चल रही हैं, परेशानियां चल रही हैं, उनका अंत ही नहीं हो पा रहा है, वो समस्याओं का क्या कुछ कारण है। और कारण के साथ साथ आपको निवारण भी बताते हैं, उपचार बताते हैं कि आखिर वो क्या कुछ उपचार है। और जो उपचार होते हैं वो बहुत ही सिंपल और सटीक होते हैं, जिनको आप आसानी से कर भी सकते हैं। अगर आप भी अपने जीवन को खुशहाल बनाना चाहते हैं तो यहाँ आचार्य जी से संपर्क कर सकते हैं। इसके लिए लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर मेल आईडी फ्लैश हो रही है। आचार्य जी, यहाँ पर कुछ प्रश्न लेना चाहेंगे। हालांकि हमारे पास बहुत सारे मेल्स आए हैं, बट उसमें से कोशिश हमारी यही रहेगी कि कुछ उन प्रश्नों को जरूर यहाँ पर लिया जाए। आशी हैं जो कि मेरठ से हैं, इनकी डेट ऑफ बर्थ है 12/5/1997 और समय है 1:40 दोपहर का। और इनका प्रश्न है कि ये ग्राफिक डिजाइनर बनना चाहती हैं, लेकिन इनकी फैमिली इनको अलाउ नहीं कर रही है। वो बिल्कुल भी इस चीज को लेकर एग्री नहीं है। ऐसे में ये आपसे मार्गदर्शन चाहती हैं। आइए हम इनकी कुंडली पर चलते हैं। इनकी जो कुंडली है वो सिंह, लगन और कर्क राशि की है। ग्राफिक डिजाइनिंग का काम करना चाहती हैं, तो उनके पंचम भाव और दशम भाव को हम देखेंगे। पंचम भाव में बृहस्पति की राशि उदित होती है और बृहस्पति इस कुंडली में विराजमान हो गए हैं जाके 9वें भाव में। और दशम भाव में वृषभ राशि उदित होती है और वहाँ पर शुक्र विराजमान है मालव्य राजयोग बनाकर। ग्राफिक डिज़ाइनिंग का काम करना चाहती है। ग्राफिक डिज़ाइनिंग एक शो ऑफ वाला बिजनेस है, तो उसके लिए शुक्र आपको पूरी सपोर्ट कर रहा है।
आप निश्चित इसमें आपको बड़ी सफलता मिलेगी। और लव्य राजयोग यदि आपके पास है तो जीवन में धन, ऐश्वर्य और भौतिक सुखों की कमी आपको कभी भी नहीं आने वाली है। आप इस लाइन को आगे बढ़िए, इसको कर सकती हैं, इसमें बड़ी सफलता आपको प्राप्त होगी। और परिवार वालों से बात करने के लिए बुधवार का दिन रखिए, बुधवार दिन के समय उनसे बात कीजिए, निश्चित ही वो आपकी बात को समझेंगे और इसी लाइन में आपको आगे बड़ी सफलता मिलने के पूर्ण योग है। बिल्कुल इसी लाइन में आप आगे बढ़ सकती हैं, इसमें पूरे योग बने हुए हैं। लेकिन आपको जो यहाँ पर आचार्य जी ने बातें बताई हैं, इनको आपको खास तौर पर इनका ध्यान रखना है। और जो भी उपचार बताए हैं, जो दिन बताया है, उसका भी खास तौर पर ध्यान रखना है। जल्दी सारी चीज़ें अच्छी हो जाएंगी और जो परेशानियाँ चल रही हैं वो जल्दी समाप्त हो जाएंगी। आचार्य जी एक और यहाँ पर सवाल लेंगे। राघव हैं जो कि फरीदाबाद से हैं, इनकी डेट ऑफ बर्थ है 8/1/1992 और समय है 9:56। इनका प्रश्न है कि ये गवर्नमेंट जॉब करना चाहते हैं और लगातार प्रयास कर रहे हैं, लेकिन इनको वो रिजल्ट नहीं मिल पा रहा। बार बार ये ड्रॉप कर देते हैं, कुछ ना कुछ स्थिति ऐसी बन जाती है। लेकिन ऐसे में ये चाहते हैं गवर्नमेंट जॉब के योग कब बन रहे हैं हमारे। जी, आइए इनकी कुंडली पर चलते हैं। इनकी जो कुंडली है वो है कुंभ लगन की और मकर राशि की। शनि का पूरा प्रभाव है आपके ऊपर और साथ साथ आपकी जो दशा चल रही है गुरु में शुक्र की चल रही है। शुक्र दशम भाव में विराजमान है मंगल की राशि के ऊपर। दशम भाव की दशा चलने का मतलब ये है कि नौकरी की तलाश आपकी लगभग पूरी होने वाली है। आपको कोई नया काम अवश्य मिल जाएगा, लेकिन मंगल से जुड़ा काम आपको करना चाहिए। आपको डिफेंस के क्षेत्र में, सेना के क्षेत्र में, पुलिस के क्षेत्र में या मेडिकल लाइन में यदि आप सरकारी नौकरी का प्रयास करेंगे तो निश्चित ही आपको सफलता मिलेगी। और इस कुंडली में लग्नेश आपके 12वें भाव में है। इसका मतलब ये है कि घर से कुछ दूर जाकर भी आपको सफलता मिल सकती है। तो बिल्कुल आगे बात करेंगे सिंह, कन्या, तुला और वृश्चिक राशियों को लेकर और आचार्य जी से जानेंगे इन 4 राशियों का आज का राशिफल। सिंह राशि वाले, आज भाग्य आप पर पूरा मेहरबान है। जो भी कार्य आज आप करेंगे उसमें आपको सफलता मिलेगी। गरीबों को आज भोजन कराना आपके लिए विशेष फलकारी है। भाग्यशाली संख्या है आज आपकी 4 और भाग्य का मीटर आज 90% आपको सहयोग करेगा। कन्या राशि वाले, व्यावसायिक क्षेत्र में आज आपको काम के नए अवसर प्राप्त होंगे। किसी नए संपर्क से आपको आज बड़ा फायदा मिलेगा। आज जो भी कार्य करेंगे सफलता अवश्य मिलेगी। भाग्यशाली संख्या है 2 और भाग्य का मीटर आज 90% आपको सहयोग करेगा। तुला राशि वाले, आज व्यवसाय में आपको धन लगाकर बड़े धन लाभ होगा। जो लोग शेयर मार्केट में काम कर रहे हैं उन्हें बड़े धन लाभ के योग हैं। गौ माता की आज सेवा करनी चाहिए। भाग्यशाली संख्या है 9 और भाग्य का मीटर 95% आपको सहयोग करेगा। वृश्चिक राशि वाले, विद्यार्थियों के लिए आज दिन बहुत बेहतर है। आज उन्हें कोई नए प्रोजेक्ट पर काम करने का सफल अवसर प्राप्त होगा। भाग्यशाली संख्या है 4 और भाग्य का मीटर आज 75% आपको सहयोग करेगा। दर्शकों, आप सभी लोग जैसा कि जानते हैं कि आज करवा चौथ है। मान्यता के अनुसार आज का दिन सुहागिन महिलाओं के लिए सबसे महत्वपूर्ण दिन होता है। इस दिन सुहागिनें अपने पति की लंबी उम्र की कामना के लिए ये व्रत रखती हैं। साथ ही देवी पार्वती और भगवान शिव की पूजा करती हैं। ऐसे में आचार्य जी से जानना चाहेंगे शुभ योग के बारे में, चंद्रोदय का समय और करवा चौथ की पूजा विधि के बारे में। आचार्य जी हमारे दर्शकों को बताइए। सबसे पहले तो सभी माताओं और बहनों को आज के इस शुभ दिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आइए आज हम बात करते हैं करवा चौथ। क्या है इस बार की करवा चौथ में विशेष, आपको हम बताना चाहते हैं कि 100 साल बाद एक शुभ योग बन रहा है आज के दिन। आइए हम इसकी विवेचना करते हैं। हिंदू धर्म में करवा चौथ का विशेष महत्व है। इस दिन सुहागिनें महिलाएं अपने पति की लंबी आयु के लिए व्रत रखती हैं। हिंदू पंचांग के अनुसार कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को करवा चौथ का त्यौहार मनाया जाता है। महिलाएं उस दिन निर्जला उपवास रखकर चंद्रमा निकलने के बाद ही अपना उपवास खोलती हैं। महाभारत काल से ही करवा चौथ व्रत रखने की परंपरा है। कहते हैं माँ पार्वती ने शिव के लिए और द्रौपदी ने महाभारत के युद्ध के समय यह व्रत पांडवों के लिए रखा था। तब से आज तक इस व्रत को रखा जा रहा है। वहीं इस साल चतुर्थी तिथि 31 अक्टूबर रात 10:42 से शुरू होगी, जिसका समापन अगले दिन यानी 1 नवंबर रात्रि 9:19 पर होगा।
उदया तिथि के अनुसार 1 नवंबर को ही करवा चौथ का व्रत रखा जाएगा। चंद्रोदय का समय क्या है ये नोट कर लें। 1 नवंबर 2023 करवा चौथ को रात्रि चंद्रोदय रात के 8:15 पर होगा। उसके बाद ही व्रत खुलेगा। करवा चौथ के व्रत की पूजा सायं 5:36 से 6:54 तक रहेगी और अमृत काल का समय 7:34 से 9:13 तक रहेगा। इस समय आप चंद्रमा देखकर व्रत को खोल सकते हैं। इस बार 100 साल के बाद चंद्रमा में मंगल और बुध एक साथ विराजमान हैं, जिस कारण बुध आदित्य योग बन रहा है। इसके अलावा शिव योग, शिववास योग और सवरात सिद्धि योग भी इस वर्ष बन रहा है। इसलिए यह करवा चौथ बहुत ही विशेष रहने वाला है। जो महिलाएं इस दिन व्रत रखकर चंद्रमा को अर्घ्य देंगी, उनकी सभी मनोकामनाएं पूरी होंगी। साथ ही वैवाहिक जीवन में सुख बना रहेगा। करवा चौथ की पूजा विधि क्या है? करवा चौथ के दिन घर के मंदिर की दीवार पर गेरू से फलक बनाकर उसका चित्र बनाएं। फिर शाम के समय फलक वाले स्थान पर चौकी रखकर लाल रंग का साफ वस्त्र बिछाएं। फिर भगवान शिव और माँ पार्वती की तस्वीर उस पर स्थापित करें। आप अपनी पूजा की थाली में दीप, सिंदूर, कुमकुम, रोली और करवे में जल भरकर रखें। फिर करवा चौथ के व्रत की कथा सुनें। रात में चांद निकलने के बाद चंद्रदेव की पूजा करें, अर्घ्य दें। इसके बाद पति के हाथ से पानी पीकर अपने व्रत को खोलें। इस दिन महिलाओं को काले सफ़ेद कपड़े बिल्कुल नहीं पहनने चाहिए। सुई धागा का इस्तेमाल आपको बिल्कुल नहीं करना चाहिए। न खुद रूठना चाहिए, न रूठे हुए को बनाना चाहिए। बिल्कुल, आचार्य जी ने यहाँ पर तमाम सारी जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया बताया है। करवा चौथ की पूजा विधि के बारे में, जो शुभ योग बन रहा है, इसको लेकर के बहुत सारी जानकारी के लिए आचार्य जी बहुत बहुत शुक्रिया। तो दर्शकों, आगे बात करेंगे धनु, मकर, कुंभ और मीन राशियों को लेकर और आचार्य जी से जानेंगे इन 4 राशियों का आज का राशिफल। धनु राशि वाले, आज आपकी सेहत आपका साथ नहीं दे रही है। आपको अपनी सेहत का विशेष ध्यान रखना है, वरना डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा। किसी गरीब को सरसों का तेल का दान करना विशेष फलकारी है। भाग्यशाली संख्या है 1 और भाग्य का मीटराज 60% आपको सहयोग करेगा। मकर राशि वाले, आज आपको व्यापार में अप्रत्याशित सफलता के संकेत हैं। कोई नया कार्य करेंगे तो बड़ी सफलता प्राप्त होगी। नए लोगों से भी आज आपको मिलने का अवसर प्राप्त होगा। भाग्यशाली संख्या है 5 और भाग्य का मीटराज 85% आपको सहयोग करेगा। कुंभ राशि वाले, आज वाद विवाद को, परिवार में उठने वाले को टालें। धन प्रतिष्ठा की हानि हो सकती है। महिलाओं के साथ अपने व्यवहार को आज संभाल कर चलिए, वरना कोई लांछन लग सकता है। भाग्यशाली संख्या है 5 और भाग्य का मीटराज 60% सहयोग करेगा। मीन राशि वाले, आज शुभ समाचार मिलने के संकेत हैं। परिवार के बीच बिगड़ा हुआ सामंजस्य आज सुधरेगा और दिन का लाभ लें। घर की चौखट पर दीपक जलाना विशेष फलकारी है। भाग्यशाली संख्या है 3 और भाग्य का मीटराज 85% आपको सहयोग करेगा। बिल्कुल दर्शकों, यहाँ आचार्य जी ने आखिरी 4 राशियों के बारे में बताया, उनका आज का राशिफल बताया। लेकिन दर्शकों, अगर आप लोग भी अपनी कुंडली दिखवाना चाहते हैं और आचार्य जी से संपर्क करना चाहते हैं, तो उसके लिए लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर मेल आईडी फ्लैश हो रही है। इसी मेल आईडी पर आप मेल कर सकते हैं। छोटी छोटी डिटेल्स के माध्यम से यहाँ आचार्य जी आपकी कुंडली देखकर आपको बताते हैं कि आखिरकार वो जो समस्या आपके जीवन में लगातार बनी हुई है, उसका क्या कुछ कारण है, और कारण के साथ साथ आपको निवारण भी बताते हैं। तो बिल्कुल देर मत करिए, लगातार फ्लैश हो रही है मेल आईडी, आप मेल कर सकते हैं। आचार्य जी, अब वक्त हो गया है बर्थडे टिप्स का, और आज आपसे जानना चाहेंगे कि जिनका भी आज जन्मदिन है, उनके लिए कौन से टिप्स आप देना चाहेंगे। जिनका भी आज जन्मदिन है, हमारी ओर से हार्दिक शुभकामनाएं। आज भगवान विष्णु को 11 पीली हल्दी की गांठ भेंट करें। यदि ऐसा करेंगे तो पूरा वर्ष खुशियां और सफलताएं आपको प्राप्त होंगी। मैरिज एनिवर्सरी टिप्स में बात करेंगे। जिनकी भी आज शादी की सालगिरह है, उन्हें कौन से टिप्स फॉलो करने चाहिए। जिनकी भी शादी की सालगिरह है, उन्हें हमारी ओर से हार्दिक शुभकामनाएं। आज भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी को बेसन के लड्डू भेंट करें। यथाशक्ति उन्हें गरीबों में बांटें। यदि ऐसा करेंगे तो दोनों का प्रेम आपस में बढ़ेगा, परिवार में खुशियाँ आएंगी और जीवन में सुमंगल ही सुमंगल होगा।
अवॉइड ऑफ द डे में हम बात करेंगे, आज के दिन आपको कौन सी चीज़ का प्रयोग नहीं करना है? अवॉइड ऑफ द डे में आज के दिन तामसिक चीज़ों का प्रयोग, विशेषकर मांस मदिरा का प्रयोग बिल्कुल नहीं करना है। ये हमारे लिए नेष्टकारी है। और टिप ऑफ द डे में हम बात करेंगे कुछ ऐसी टिप्स जो आप सभी लोगों के लिए लाभदायक साबित हो। टिप ऑफ द डे में आज यथाशक्ति अधिक से अधिक गरीबों में पपीते को बांटकर उनको खिलाकर उनका आशीर्वाद यदि लेंगे तो पूरा दिन बहुत ही योगकारी, मंगलकारी और कल्याणकारी आपका गुजरेगा। और इसी के साथ ही दर्शकों, समय हो गया आपसे विदा लेने का। आचार्य जी बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। धन्यवाद चेल्सी जी, आपका भी। भारत एक्सप्रेस के सभी दर्शकों को मेरा हार्दिक प्रणाम। जी बिल्कुल, भारत एक्सप्रेस के सभी दर्शकों का शुक्रिया लगातार हमारे साथ बने रहने के लिए, इतना प्यार देने के लिए, इतना सहयोग करने के लिए। कल फिर आपसे मुलाकात होगी, कल फिर जानेंगे आपका भविष्य और आपका राशिफल। तब तक के लिए आप देखते रहिए भारत एक्सप्रेस। नमस्कार।